मरियम औरंगजेब साहबा ने आज ये कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कि आपकी औकात क्या है। तो अव्वलीन दर्जे की कनीज साहबा, मैं वापस आपको पहले बता दूं कि इमरान खान की औकात क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं कि आप लोगों की औकात क्या है। अगर आपने इमरान खान की औकात जाननी है और आप अंधे और बहरे नहीं हो गए हुए, तो जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर और वहां पर देखिए, आपको इमरान खान नजर आएगा। पंजाब के मैदानों में आपको इमरान खान जीता हुआ नजर आएगा और आपका चेहरा मसख नजर आएगा। आपको केपीके के पहाड़ों से लेके दरियाओं से लेके आपको पुराने फाटा तक इमरान खान का झंडा नजर आएगा। अगर आप इमरान खान की औकात पूछती हैं तो आपको बलूचिस्तान जाना पड़ेगा, आपको समंदर की लहरों तक जाना पड़ेगा, आपको इमरान खान की औकात वहां तक पता चलेगी। और आपको जो आपका चोर और भिगोड़ा है उसकी रगड़ती हुई नाक हर उस जगह तक नजर आएगी। अगर आप इमरान खान की औकात पूछती हैं तो जाएं कश्मीर के हर हर जिले में जाएं जहां पर आपकी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको हम नहीं कहते, अदालतों ने उन्हें कहा है एक जालसाज औरत, एक झूठी, मुझे पता है ये बुरे लफ्ज हैं कहना किसी औरत को, बट लेकिन वो है, अदालतों ने कहा हुआ है उन्हें, एक जालसाज औरत, एक झूठी औरत, एक फरेबी और मक्कार औरत जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, जाली ट्रस्ट डीड दी। वो जाके उस कश्मीर में जलसे करती थी जहां से सीटें बाद में क्या निकली वो आपको पता है। तो इमरान खान की औकात पूछनी है तो जाके कश्मीर में पूछो। इमरान खान की औकात पूछनी है तो सरहद के पार जाके कश्मीरी से पूछो, जहां की माओ के लखते जिगर के खून को आप लोगों ने बेच डाला था। आपका लीडर जाता था जंदाल से मुलाकातें करके अपने स्टील सरिये के कारोबार की बातें करता था और हुर्रियत के लीडरों को मिलने से इनकार कर देता था। आपने इमरान खान की औकात पूछनी है तो उन माओ की सिसकियों से पूछे जिस दिन से इमरान खान आया पूरी दुनिया में दोबारा कश्मीर का नाम हुआ है। आपने अगर इमरान खान की औकात पूछनी है तो गिलगित बल्तिस्तान में जाके पूछे, जहां से आपको रगड़ के वहां से भगा दिया। आपके पल्ले वहां पर कोई चीज नहीं रही गिलगित बल्तिस्तान में। इमरान खान की अगर औकात पूछनी है तो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछो, जब वो किसी फॉरेनर से बाहर मिलता है तो लोग उसे ये कहते हैं, अच्छा तुम उस पाकिस्तान से हो जिसका वजीर आजम इमरान खान है। इमरान खान की औकात पूछनी है तो किसी पाकिस्तानी पढ़ते हुए बाहर की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से पूछो। इमरान खान की औकात पूछनी है तो जब यहां का ताजर किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है, किसी तजारती मेले में जाता है, उससे पूछो। आपको क्या पता, आप तो ये सौदा ना खरीदती हैं ना बेचती हैं। आपको तो रखा, आप इस कदर मीसड़े मुंह से झूठ बोलती हैं। आपका तो काम है इस मीसड़े मुंह के साथ झूठ बोलना। इतना आपने झूठ बोला है कि अब तो मैं ये कहूंगा कि जो झूठ लिखने वाला फरिश्ता है उसने भी पनाह मांग ली होगी आपसे, क्योंकि आप जब बोलती हैं झूठ बोलती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान आज पाकिस्तान का वाहिद लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की वाहिद कौमी पार्टी है। आपके पल्ले क्या है 4-5-6 जिलों से ज्यादा। और जो पीपल्स पार्टी, आज आपको यह बदजुबानी याद आ गई। आप लोगों को याद है वो वक्त जब एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, जूते मारते थे, एक दूसरे को खींचते थे आप लोग सड़कों पे, जब एक दूसरे की खवातीन की गंदी नंगी जाली तस्वीरें आप लोग हेलीकॉप्टरों से फेंकते थे। क्या कौम भूल गई वो सारा कुछ? आप लोगों की बेहयाइयां कौम भूल गई है वो सारी? किस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे आप लोगों की। इमरान खान की औकात जाननी है तो यह देखो कि आज किस तरीके से पड़े हुए सिसक रहे हो। आपका लीडर जिसे वजीर आजम बनाना जा रहे हो,
वो किस तरीके से रात को छुप के किसी के घर जाता है, वहां से गाड़ी मांगता है। ये मैं 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं, 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। किसी से गाड़ी मांगता है, उस सीट पे छुप के पिछली सीट के ऊपर लेट के जाता है। इमरान खान की अगर आपने औकात जाननी है तो आप, इमरान खान ने 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, एक नमल और एक अलकादर। नमल में 90% बच्चे फ्री पढ़ते हैं, अलकादर में 100%। इमरान खान की औकात जाननी है तो उन स्टूडेंटों की, उन तालिब इल्मों की मां से पूछें, जाके उनके वालिद से पूछें जिनके लख्ते जिगर वहां पर इंटरनेशनल लेवल की डिग्री ले रहे हैं। इमरान खान की औकात जाननी है तो दुनिया में वाहिद शख्स है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, तीसरा खुलने जा रहा है कराची में, पहला लाहौर, दूसरा पेशावर। इमरान खान की औकात जाननी है तो किसी दिन बीबी चले जाओ, वहां पर कॉरिडोर में खड़ी या अपने बेटे के बेड की साइड के ऊपर बैठी किसी मां से पूछो जिसका बच्चा कैंसर में है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो इलाज करवाना। इमरान खान की औकात पूछनी है तो उसके गिरते हुए आंसुओं से जो वो दवाएं दे रही है इमरान खान को, वहां से पता चलेगा आपको इमरान खान की औकात। तो ना आपके पल्ले सियासत, ना आपके पल्ले, आप 3-4 जिलों से ज्यादा की पार्टी नहीं रह गए। आप पार्लियामेंट में आप हर बिल कहते हैं आपने रोकना है, हर दफा आपके अपने मेंबरान पूरे नहीं होते, हर दफा 18-18, 20-20 वोटों से आप हारते हैं। अपोजिशन के अंदर आपका अलग अलग राप है, जिनके आपने पेट फाड़ने थे वो फरवरी में आना चाहते हैं, जिन्होंने पेट फड़वाने थे वो मार्च में मार्च करना चाहते हैं। जिनके साथ आप लोगों ने दरिया के किनारे के ऊपर, आपके 2 उभरते हुए लीडरान ने दरिया के किनारे के ऊपर वॉक की थी गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पर कुछ अहदो पैमा किए थे कोई सियासी को, अगले प्लान बनाए थे, वो किधर गए सारे आपके। अगली बात मैं आपको ये बताता हूं, इमरान खान की तो मैंने आपको औकात बता दी कि इमरान खान की क्या औकात है। अब मैं आपको आपकी औकात बताता हूं। मरियम औरंगजेब साहबा, आपको आपकी औकात तो बहुत पता चल जानी थी, खातून होने की वजह से कुछ लोगों को आप पे तरस आ गया। आपने जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और पीआईडी को जाली तरीके से इस्तेमाल करके सारा पैसा अपने घर पे लगाया, आपका वो रेफरेंस होना चाहिए था आगे, वो नैब में जो भेजा गया रेफरेंस है वो आगे जाना चाहिए था। आपकी औकात भी सबको नजर आए, पता चले आप कौन है, आप कौन लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम से ये फायदे उठाए हैं, और इसलिए आप मुखालफिन को गाली गलोच करते हैं। कल ही प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देने वालों को घटिया कहा था, और आज आपने साबित कर दिया कि गालियां देने वाले कौन लोग हैं। अब आप हमें बताती हैं कि आप लोग इलेक्टेड हैं, आपकी इज्जत की जाए। आप इलेक्टेड हैं चंद जिलों से, तो जो पूरे मुल्क का वजीर आजम है वो इलेक्टेड नहीं है। उसको आप बार बार कहें कि हम वजीर आजम नहीं मानते, और आप लोग जिन्हें हम नहीं कह रहे, मुल्क की आला तरीन अदालत से लेके नीचे तक, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मुल्क की आला तरीन अदालत से निचली अदालत तक आपके बारे में क्या कहा जा रहा है? झूठे, मक्कार, फ्रेबी, फ्रॉडिये, कन्विक्ट, मतलब मुजरिम, जालसाज। हम नहीं कह रहे, आपने खुद लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमारे एटीएम, मीन आप लोगों के एटीएम कतरी हैं, ये अपार्टमेंट्स हमें कतरियों ने दिए हैं। ये है आपकी औकात? किस चीज के एवज आपको कतरियों ने ये अपार्टमेंट दिए थे? क्या औकात है आप लोगों की? क्या देते थे आप कतरियों को? कौन सी सर्विसेज थी जो आप कतरियों को हवाले करते थे कि आपको उन्होंने ये अपार्टमेंट दे दिए? ये औकात है आपकी? आप हमसे औकात पूछते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से औकात पूछते हैं, जिसने 3 इंटरनेशनल लेवल के गरीबों के लिए हॉस्पिटल और 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां ही नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि उसकी औकात यह है कि वो अपने घर में रहता है। उसकी औकात यह कि उसने आपकी तरह 68 करोड़ रुपया बनी गाला की दीवारों पर नहीं लगाया जिस तरह आपने रायवंड पे लगवाया।
इमरान खान की औकात यह है कि वो अपने घर से खाता है, अपनी जेब से खाता है। आप लोगों की तरह पाए, निहारी और दूसरी चीजें लाहौर से हेलीकॉप्टर पर मरी नहीं मंगवाता। प्राइम मिनिस्टर की औकात यह कि उसे मुल्क की आला तरीन अदालत सादिक और अमीन कहती है। नवाज शरीफ की औकात यह है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बदनाम है बल्कि पूरी दुनिया में भी बदनाम है। आपकी जब खबर छपती है चोरी की छपती है, आपकी जब इंटरनेशनल प्रेस में खबर छपती है वो डाके की छपती है, चोरी की छपती है, फ्रॉड की छपती है। अब आप बीमारी पे फ्रॉड कर रही हैं। आप अगर हमसे यह पूछना चाहते हैं कि इमरान खान ने कौम के पैसे की हिफाजत कैसे की और आपने कैसे की, अभी आपकी एक ऑडियो आई थी जिसमें आप लोगों ने फरमाया, मैं आज मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, क्या मसला है आप लोगों को? सारों को क्या मसला है? चंद को तो है, मेरे सामने नाम है, नजम सेठी को तो मसला है, इफ्तिखार अहमद को तो मसला है, अबसार आलम को तो मसला है, मोहम्मद मालिक साहब को तो मसला है जिन्होंने आपकी नौकरियां ली, जिनको आपने नवाजा। बाकी मीडिया को क्या मसला है? जब इन्होंने लोगों को कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहा तो आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनके प्रोग्राम्स का बाइकआउट क्यों नहीं किया? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या मजबूरी है आपकी? कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि घटिया लोग गालियां देते हैं, बजाय ये कहने की कि गाली देने वाला वाकई घटिया होता है। कुछ लोग इस बात की भी ताईद में शुरू हो गए कि नहीं जी नहीं नहीं, नहीं गाली देने वालों को घटिया नहीं कहना चाहिए। फिर आप बता दीजिए क्या कहिए। उसके अलावा इनका जो प्रोपेगेंडा है कि दिन रात झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। कहते थे इकोनॉमी डूब गई, नाहल और निकम्मी हुकूमत है। आज हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिस्ट ने 3 सर्वे किए हैं। पहले सर्वे पर उन्होंने हमें पूरी दुनिया में दूसरी पोजीशन पे रखा, जिस मुल्क ने सबसे बेस्ट गवर्नेंस की कोरोना की और मईशत की, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे रखा। और दूसरे और तीसरे सर्वे में, दूसरे में भी नंबर 1 रखा दुनिया में, और तीसरे में हम और नंबर 1 जो है उनका 100 पॉइंट है दोनों का, लाइक दोनों ही नंबर 1 पे है। तो आप एक तरफ इनके बयानिए को कुछ लोग जो हैं वो दोहराते हैं दिन रात के तबाही होगी, मईशत तबाह हो गई, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मईशत जो है वो 5.37 के ऊपर ग्रो कर रही है। तो आप बताइए, अगर वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से बेहतर गवर्नेंस, मैनेजमेंट मईशत की, कोरोना की किसी ने नहीं की, तो फिर इन चोर डाकुओं का जो बयानिया है वो किधर गया है? इनके बयानिए थे क्या? इनको आज घर भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, पब्लिक इनके साथ नहीं निकली, क्योंकि पब्लिक को पता है ये चोर है, अदालतों ने इन्हें सर्टिफाइड चोर कह दिया है। तो इसलिए मैं आखिर पर इन्हें यह कहना चाहता हूं कि आपको इस बात की तकलीफ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं मानते। अगर अदालतें उन्हें चोरी से बरी कर दें, हम उन्हें अपोजिशन लीडर मानेंगे। हमारा शहबाज शरीफ से सिर्फ एक ही सवाल है, जो मलक मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए गए हैं, 4 अरब रुपया मलक मकसूद चपरासी के अकाउंट में गया है। फिर जो मसरूर साहब हैं, एक और चपरासी हैं, उन्होंने डायरेक्ट पहले हुंडी का पैसा उनके पास गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, फिर उस पैसे से शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर वालों के लिए घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी हैं। हमें शहबाज शरीफ से यह जवाब चाहिए कि 9,000 तनख्वाह वाले मलक मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया किसने जमा करवाया है? आप चाहती हैं कि अदालतें आपको भगौड़े कहें, अदालतें आपको झूठे कहें, मक्कार कहें, जालसाज कहें, आपको सजाएं दें। आपकी वाइस प्रेसिडेंट मरियम सफदर इस टाइम एक मुजरिमा है, कन्विक्ट है, आज के दिन भी वो मुजरिमा है। नवाज शरीफ आज के दिन भी एक मुजरिम है। शहबाज शरीफ के मुलाजमों के अकाउंट में से 16 अरब रुपया निकल आया है। तो आप हमसे यह सवाल पूछते हैं
कि हम ऐसे लोगों को मुअज़्ज़ज़ कहें, इन्हें चोर ना कहें, इन्हें डाकू ना कहें? हम कहेंगे, बबांगे दोहल कहेंगे। आपसे जितना जोर लगता था आपने 3 साल लगा लिया। हम आपकी तबाह की हुई मईशत में फंसे हुए थे। अल्लाह का करम है, कोरोना से भी अल्लाह की रहमत से निकल आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत से पाकिस्तान कोरोना से भी निकला। और अभी ये जो ओमिक्रॉन का मरहला, इसमें से भी पूरी कौम एकजुट होकर बहुत अच्छे तरीके से निपट रही है और मईशत भी स्टेबल हो रही है। आज पूरी दुनिया के जो आलमी लीडरान हैं वो इमरान खान को इज्जत दे रहे हैं, पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं। और आपको क्या मिलता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अपनी और अपने लीडरान की औकात ढूंढनी है तो हेलीकॉप्टर पे जाने वाले पतीलों के अंदर ढूंढो, जिनके अंदर अभी भी हलीम खुश्क हुई है, उनके अंदर औकात ढूंढो। अगर आपने नवाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो उस जेल में ढूंढे जहां पर वो पांव पड़ते थे कि मुझे किसी तरीके से यहां से बाहर जाने दें। अगर आपने नवाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें, जिसके लिए आज भी वो शर्मिंदगी का बायस है। अगर आपने शहबाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो उस गाड़ी के अंदर से ढूंढें जहां पर वो लेट के जाते हैं। अगर आपने शहबाज शरीफ की औकात पूछनी है तो मलिक मकसूद चपरासी के अकाउंट की स्टेटमेंट देख लें, आपको इन सब की औकात नजर आ जाएगी। जिस जुबान में आप लोग बात करेंगे उसी जुबान में आपको अब जवाब मिलेगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली आपकी बकवास भी, आपकी गाली गलोच भी। हां, यह बात दुरुस्त है कि आप लोगों की तरह झूठ बोलने वाली खवातीन हमारी पार्टी में नहीं है। हम इस बात में मजबूर हैं कि आपकी तरह की बदतमीज और झूठी औरतें हमारी पार्टी में मौजूद नहीं है। होती तो जरूर एक औरत आपको आके जवाब देती, क्योंकि आपने इसके फौरन बाद औरत कार्ड खेलना है। लेकिन हमें पता नहीं कि आपको इन्होंने कहां से ट्रेन किया। ये पाकिस्तान की सकाफत नहीं है। हमारे यहां खवातीन बहुत महजब है। जो जुबान आप इस्तेमाल करती हैं, जो लहजा और जो आपकी करप्शन की आदत है, वो हमारी औरतों की सकाफत नहीं है। लेकिन बहरहाल जो जुबान आप इस्तेमाल करेंगे आज के बाद आपको वही जवाब मिलेगा। शुक्रिया।